महाभारत का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था। अर्जुन को सभी दिव्यास्त्र प्राप्त हो चुके थे और देवताओं ने भी अर्जुन की वीरता को स्वीकार कर लिया था। भविष्य में होने वाली घटनाओं से अनजान अर्जुन जंगल में अकेले चले जा रहे थे कि तभी वहां एक आहट हुई। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उतारा और उस पर तीर साध लिया और चौंक कर इधर-उधर देखने लगे। झाड़ियों के बीच से एक बेहद अजीब दिखने वाला, पहले कभी न देखा गया एक प्राणी निकलकर बाहर आया, जिसे देखकर अर्जुन भौंचक के रह गए। एक ही शरीर, लेकिन 9 अलग-अलग जीवों के अंगों से मिलकर बना था ये विचित्र प्राणी। इस प्राणी का पिछला हिस्सा घोड़े का था, पंजे बाघ जैसे थे और टांगे बैल जैसी। आंखें हिरन जैसी थीं और मोर जैसे पंख भी थे। पूंछ सांप की बनी थी और मानवीय भुजाएं भी थीं, जिसमें धनुष थामा हुआ था। ये विचित्र प्राणी ना ही कोई देवता लग रहा था, ना ही दैत्य। अर्जुन ने चेतावनी देते हुए कहा, कौन हो तुम? अगर मित्र हो तो पहचान दो और अगर शत्रु हो तो वहीं रुक जाओ। लेकिन इस विचित्र प्राणी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में न क्रोध था न भय। वो प्राणी अपनी धनुष वाली भुजा को ऊपर की ओर करके अर्जुन की ओर बढ़ चला और बोला, मैं एक योद्धा हूं और मुझे तुमसे युद्ध करना है। ये सुनकर अर्जुन ठिठक कर खड़े हो गए। एक क्षण सोचकर बोले, एक योद्धा जो धनुष धारण करता है वो अकारण किसी से युद्ध नहीं करता। हे विचित्र प्राणी, आखिर तुम मुझसे युद्ध क्यों करना चाहते हो? इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे कर लिया। वो विचित्र प्राणी बोला, मैंने सुना है कि तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, लेकिन मैं तुमसे भी अधिक बलशाली हूं। इसलिए मैं तुमसे युद्ध करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता हूं। अर्जुन बोले, ना ही मैं तुम्हारा शत्रु हूं और ना ही तुम मेरे। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। केवल ये ज्ञात करने के लिए कि हम में से कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है, युद्ध करना उचित नहीं होगा। ये हम दोनों की शक्तियों का व्यर्थ प्रयोग मात्र होगा। इतना सुनते ही वो विचित्र प्राणी रुक गया। उसके भीतर से एक प्रकाश पुंज निकला, जिसकी चमक में सब कुछ दिखना बंद हो गया। और उस प्रकाश पुंज के बीच से प्रकट हुए योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से एक भी बोल ना निकल सका। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, आज तुम्हारी परीक्षा थी। अर्जुन ने पूछा, माधव, ये कैसी परीक्षा थी और ये रूप कैसा था? कृष्ण बोले, इस रूप का नाम था नवगुंजरा। ये 9 गुणों शक्ति, धैर्य, करुणा, साहस, विनम्रता, चतुराई, संतुलन, सौंदर्य और विवेक का प्रतीक था। इसके बाद कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भविष्य में तुम्हें एक महायुद्ध लड़ना है। मुझे ये जानना था कि क्या तुम उस युद्ध के लिए तैयार हो या नहीं। तुम्हें अनेक प्रकार की श्रेष्ठ शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। मुझे जानना था कि कहीं तुम्हारे अंदर उन शक्तियों का अहंकार तो नहीं आ गया है। जो केवल शक्ति देखता है वो भयभीत हो जाता है। जो केवल रूप देखता है वो भ्रमित हो जाता है। लेकिन जो विवेक से देखता है वो सत्य को पहचान लेता है। अर्जुन, अगर तुमने तीर चला दिया होता तो तुम भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध को कभी नहीं जीत पाते। लेकिन तुमने बुद्धि और विवेक का परिचय दिया और अकारण युद्ध करने से मना कर दिया। यही तुम्हारी श्रेष्ठ योद्धा होने की परीक्षा थी, जिसमें तुम सफल हो गए हो।